क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोड है 402। यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स देख रहे हैं। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना काम करते हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, व्यवसायी। लेकिन एंटरप्रेन्योर और जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो नॉर्मल खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उनमें थोड़ा अंतर होता है। आज आप देखेंगे कि कई सारे आपको लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक तरीके का वो एम्प्लॉयमेंट है, वो नौकरी है जो वो खुद करते हैं। यानी कोई एक आदमी या लेडी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है। और क्यों स्टार्ट करती है? क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की जरूरत है, और उसके बाद ये उनकी जरूरत इस तरीके से पूरी करती हैं। ये एंटरप्रेन्योर की जो एक श्रेणी है वो इस तरीके से पूरी करती है कि इनको प्रॉफिट मिले, और ये प्रॉफिट केवल अपने लिए नहीं, इनके साथ जितने भी लोग भी जुड़े हैं सबको प्रॉफिट मिलता है, सबको फायदा पहुंचता है। और फायदा केवल इनको ही नहीं, इस कारण से पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचता है। एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो हमारे आसपास है। हम ये जान चुके हैं कि अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या अच्छा उद्यमी, उद्यम जिसने लगाया है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है। एक अच्छा अगर हम कहेंगे, या जैसे कहेंगे जो सफल है, जिसने कोई ना कोई एक ऐसा लेवल प्राप्त कर लिया है, प्रॉफिट के लेवल पे देख लीजिए, या सक्सेस के लेवल पे देख लीजिए, या समाज में उसकी जो इज्जत है उसके हिसाब से देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कई ऐसे गुण होते हैं जो बाकी लोगों से अलग होते हैं। पहली चीज क्या है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब ये होता है कि जो भी उनके पास उनकी एबिलिटी है, गुण है, या जो भी उनके अंदर स्किल है, उसके लिए कॉन्फिडेंट है, अपने काम के लिए कॉन्फिडेंट है कि ये मैं कर जाऊंगा। दूसरा ये है कि वो नए आइडियाज ट्राई करते हैं। अगर कोई ऐसा उद्यमी है, कोई ऐसा व्यवसायी है जो केवल सामान यहां से खरीदता है, आगे बेच देता है, तो उसने कोई नया आइडिया नहीं लगाया, कोई नोवाइस जिसे कहते हैं, नेव तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये कुछ नया आइडिया लेके आ रहे हैं, कुछ नई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आएगी। पेशेंट, ध्यान रहे जब भी आप बिजनेस डालते हैं, ऐसा नहीं कि आप आज आपने बिजनेस डाला और कल से आपको प्रॉफिट होने लगे। इसमें समय लगता है, बिजनेस को जमाने में और फायदा आने में समय लगता है। कभी कभी आपको नुकसान भी होता है, यानी आपको लॉस भी होता है। इस लॉस को झेलना और आगे बढ़ना, पेशेंट इसे कहते हैं, पेशेंस होता है। क्रिएटिव होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो बिजनेस आइडियाज वो लगा रहे हैं, अगर आप स्विगी देखें, जोमैटो देखें, ऊबर देखें, ओला देखें, या OLX देखें, ये सारे बिजनेस आइडियाज से आए हैं, नए आइडियाज हैं जो लोगों को रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजनेस थे नहीं, तो वो क्रिएटिव होते हैं। दूसरा ये है कि अगर इनको सक्सेस मिली तो भी इनकी या बाकियों की, लेकिन अगर फेलियर मिला तो इनका, यानी सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मैं कर रहा था, ये उसके कारण गड़बड़ हो गई यार। डिसीजन यानी स्ट्रांग हो, और ऐसे डिसीजन जो लॉन्ग टर्म में फायदा करेंगे, ऐसे डिसीजन लेना, या कोई ना कोई नियम, कानून, रेगुलेशन, रूल या सोच, वो इनकी होती है बाकियों से अलग, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर होती है। बहुत जरूरी है कि कोई आदमी किसी मकसद को पाना चाहे तो वो बहुत मेहनत करे। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, और कभी भी, जैसे मैंने कहा ना, पेशेंट होते हैं, तो कभी भी दे डोंट गिव अप, कभी भी कोई काम को छोड़ते नहीं है। करना है तो करना है, सक्सेस पाना है तो पाना है। तो ये सारी क्वालिटीज होती है एक सफल उद्यमी में। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी।
अगर आप एक व्यवसाय करते हैं, अगर आप एक नौकरी किसी को देते हैं या एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, ट्रेडर हैं, जो भी आप हैं, आप कैसे समाज से रिलेटेड हैं, कैसे समाज का फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। दो तरीके के लोगों के बारे में हमने बात की है। इसमें दो लोग हैं, एक कुक है, एक रेस्तोरेंट में कुक है, यानी शेफ कह सकते हैं, कुक कह सकते हैं, जो खाना बनाता है, और एक है जिसने अपनी दुकान लगा रखी है। ये कुछ छोले भटूरे बेच रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसी नायाब चीज बेच रहे हैं, जैसे स्प्राउट सैलेड बेच रहे हैं, कुछ नई चीज बेच रहे हैं। तो ये जो साहब है, इनको एक महीने की तनख्वाह मिलती है, मान लीजिए 10,000 रुपए इनको पर महीने की तनख्वाह मिलती है। तो इनको हम कहते हैं वेज एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं? वेज एम्प्लॉयड, मतलब इनको सैलरी मिलती है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी संस्थान के लिए, किसी ऑफिस के लिए ये काम करते हैं, और जो काम करते हैं उसके लिए इनको मेहनताना ये हर महीने एक सैलरी मिलती है या हर वीक एक सैलरी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, वो खुद का बिजनेस करते हैं, अपना खुद का एक व्यवसाय या उद्यम शुरू करते हैं ताकि लोगों की जरूरत पूरी हो सके। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर स्प्राउट सैलेड है, आप देखेंगे कि अगर गोलगप्पे की दुकान है वो तो आपको हर जगह मिल जाएगी, सब्जी बेचने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे मिल्क शेक या कोई ऐसा शेक चाहिए, पपाया शेक चाहिए, तब आपको कैसे मिलेगा? वो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा ताकि आपकी जरूरत पूरी हो सके। ऐसे लोग जो होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो बिजनेस में रिस्क ले सके, यानी उनको पता है अगर मैंने स्प्राउट सैलेड, यानी कि जैसे चने का अंकुर निकल जाता है, ऐसी दाल के अंकुर निकल जाते हैं, उसके साथ एक सैलेड बना दो आलू का, टमाटर प्याज डाल के, तो उस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसा आदमी किसी ने ये काम किया तो उसे पता है कि मेरा ये बिजनेस फेल भी हो सकता है। तो एक तो वो बिजनेस में रिस्क ले रहा है, उसने खुद शुरू किया है, और उसके अलावा उसने एक नया आइडिया लगाया है जो किसी ने नहीं सोचा कि भाई स्प्राउट सैलेड भी मैं लोगों को खिलाऊंगा, क्योंकि लोगों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। तो नया आइडिया शुरू कर दिए, रिस्क लेने की इनकी संभावना हो सकता है फेल हो जाए, और ये एक खुद के एम्प्लॉयड है, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये इनका ही होगा। तो ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। तो एक साहब जो पहली चीज कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दूसरी चीज वो नए रिस्क लेते हैं और नए आइडियाज लेके आते हैं, वो एंटरप्रेन्योर हो गए। यहां पर एक एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों रम्या और रामू तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि ये रम्या जी हैं और ये रामू जी हैं। रम्या रामू, इन दोनों के पास शॉप है, दुकान है। और ये शॉप कौन सी दुकान है? रम्या के पास कौन सी दुकान है और रामू के पास कौन सी दुकान? इसको आरवाई कर देते हैं, इनको रामू कर देते हैं, यू कर देते हैं। दोनों के पास दुकानें हैं। कौन कौन सी दुकानें हैं साहब? प्लांट शॉप। प्लांट शॉप का मतलब ये है कि ये पौधे बेचते हैं। ये जो पौधे देख रहे हैं आप, इनको ये बेचते हैं, तो इनके पास भी प्लांट शॉप है, इनके पास भी प्लांट शॉप है। अभी तक तो दोनों का बराबर चल रहा है। रामू जो है वो हर दिन अपने दुकान पे आता है, बैठता है, बेचता है। और रम्या क्या करती है? वो दुकान में आके बैठता नहीं है केवल, वो आसपास जाती है, घूमती है, लोगों को अपने पास खींचती है, मतलब बुलाती है और कोशिश करती है उनको नई चीजें दिखाए। इसके अलावा रम्या एक और चीज कर रही है, वो सीड्स यानी कि बीज, फ्लावर यानी कि जो फूल होते हैं, तो फूल और बीज भी बेचती है प्लांट के साथ साथ। तो इसका मतलब यह है कि रम्या कुछ अलग कर रही है। रामू केवल प्लांट शॉप पे आते हैं, बैठते हैं दिन भर और चले जाते हैं, कुछ और नहीं सोचते ये। तो रम्या एंटरप्रेन्योर है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एंटरप्रेन्योर है। और रामू क्या है? केवल एक बिजनेस है, ये केवल एक ट्रेडर कह सकते हैं या व्यवसायी कह सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। अब आपने देखे होंगे कि कई सारे एंटरप्रेन्योर हैं, आपके आसपास होते हैं। एंटरप्रेन्योर का मेन काम क्या है? एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना धंधा चलाते हैं, अपना उद्यम चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, वो कहाँ चलाते हैं? वो मार्केट में चलाते हैं। अगर मान लीजिए कि ये लेह लद्दाख की एक पहाड़ी है, यहां पर लोग ही नहीं है,
गिनती के मान लीजिए 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं, आप यहां पर एक बिजनेस शुरू कर दीजिए। कोई खरीदेगा, कोई आएगा, कोई फायदा होगा। इसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा। ये जो मार्केट है, यहां पर एंटरप्रेन्योर, उद्यमकर्ता, उद्यमी ये अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो ये जो मार्केट है, इसमें कौन से लोग हैं? ये आप देख रहे हैं, ये मार्केट में कौन लोग हैं? जो सामान खरीदते हैं, इनको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब बाय मतलब खरीदना, प्रोडक्ट मतलब सामान। या ये कहें कि ये बाय सर्विसेज, यानी आपकी जो भी सेवाएं हैं, जो भी आप एज अ एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं या प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो ये खरीदेंगे। और साथ में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए और आपको जो सर्विसेज चाहिए, यानी ये मार्केट ही सेल भी करता है प्रोडक्ट को और सेल करता है आपके सर्विसेज को भी। तो एंटरप्रेन्योर को जो बेचना है वो भी मार्केट में बेचना है और जो लेना है वो भी मार्केट से लेना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दोनों तरीके से ये मार्केट हो गया और ये एंटरप्रेन्योर हो गया। ये इनसे चीज सामान खरीदते हैं, इनको बेचते हैं। ये इनको सामान खरीदते हैं, इनको सामान बेचते हैं, इनसे खरीदते हैं। कहने का मतलब कि यहां पर मनी इन्वॉल्व हो गया, और मनी इन्वॉल्व हो गया तो सब लोग इन्वॉल्व हो गए जो जिनके पास पैसा आएगा या जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये अपने इलाके के मार्केट में पैसा लगाते हैं, पैसा उठाते हैं, पैसा चलाते हैं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। तो ये अपने एरिया की जो सोसाइटी है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, वहां के लोगों को, वहां के मार्केट को, वहां के मार्केट से जुड़े लोगों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी को, समाज को। तो अब अदिति के पास एक स्टोर है। अब वो स्टोर में क्या करती हैं, क्या नहीं करती, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।